Good morning, student. We are doing history of 12th standard and we are doing the revision of theme third, kinship, caste and class. Today we will revise from here. सोशल डिफरेंसेस मतलब समाज में सोशल डिफरेंसेस कैसे थे, सामाजिक अंतर कैसे था वो देखिए. द आइडियल ऑर्डर वाज लेड डाउन इन द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र. Brahmins claimed that this order in which they were ranked first was divinely ordained, while placing group classified as Shudras and untouchable at very bottom of the social order. मतलब इसमें क्या है, द आइडियल ऑर्डर कहते धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र मतलब ये जो लिटरेचर थे धार्मिक ग्रंथ थे जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में क्या है आदर्श व्यवस्था बताई गई है, जिसमें ये बताया गया कि ब्राह्मण जो थे वो क्या क्लेम करते थे कि उनका रैंक तो फर्स्ट है, मतलब समाज में वो पहले नंबर दर्जे पर है और डिवाइनली ऑर्डर मतलब परमात्मा के द्वारा ये दर्जा उन्हें दिया गया है. वाइल जो शुद्र लोग थे और अनटचेबल जिनको छूने की मनाही थी उन लोगों को वेरी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर उनको समाज में बहुत नीचे दर्जे पर रखा गया है. पोजीशन विद इन ऑर्डर वर सपोज सैडली डिटरमाइंड बाय बर्थ. और जो पोजीशन थी समाज में जन्म के आधार पर डिटरमाइन की जाती निश्चित की जाती थी. मतलब अगर जिस मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो मतलब वो पहले दर्जे पर है, ऊंचा दर्जा है उसका. अगर शूद्र या अनटचेबल में फैमिली में जन्म हुआ है तो वो शूद्र लोग हैं, वो सबसे नीचे आते हैं. नाउ सी राइट ऑफ ऑक्यूपेशन. अब जो लोगों की जो कैटेगरी थी समाज में तो उसके अकॉर्डिंग उनका काम कैसा था, मतलब समाज में उसमें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार चार जो थे चार पार्ट में डिवाइड थे. वो देखते हैं हम कैसे चार पार्ट में समाज डिवाइड था. द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र आल्सो कंटेन रूल अबाउट आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द फोर कैटेगरी ऑफ वर्ना. कहते वर्ण फोर कैटेगरी और वर्ना चार कैटेगरी है, चार वर्ण चाहे चार वर्ण बोल दो चाहे चार कैटेगरी बोल दो. और कौन कौन से थे उनके अकॉर्डिंग समाज में कारोबार निश्चित किया जाए, कौन सी जाति का लोग क्या कारोबार क्या ऑक्यूपेशन कर सकता है. ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदा, perform sacrifices and get sacrifices performed and give and receive gift. अब ब्राह्मण का क्या काम था समाज में, सेक्रीफाइस का मीनिंग पहले समझ लीजिए, यज्ञ करना होता है, ठीक है ना. ब्राह्मण का समाज में क्या काम था, वेदों को पढ़ना, टीच स्टडी वेदों को पढ़ना और टीच मतलब पढ़ाना. परफॉर्म यज्ञ करना, परफॉर्म सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ करना एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म और यज्ञ करवाना लोगों से. एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट और लोगों को उपहार देना और लेना. मतलब ब्राह्मणों का ये काम था समाज में. एक क्षत्रिय है, दूसरा रैंक क्या था, क्षत्रिय लोग जो थे उनका क्या काम था. क्षत्रियाज वर टू इंगेज इन वारफेयर, वो युद्ध करते थे. वारफेयर मतलब युद्ध का काम था उनका. प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस और लोगों की रक्षा करते थे, न्याय का प्रबंध करते थे समाज में. स्टडी द वेदास, वेदा उनको भी पढ़ना पड़ता था. एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड और उनको यज्ञ करना पड़ता मतलब एंड मेक गिफ्ट और गिफ्ट देने पड़ते थे. मतलब इस तरह का ये क्षत्रिय का काम था. अब थर्ड कैटेगरी लास्ट थ्री ऑक्यूपेशन वर आल्सो असाइंड बाय द वैश्य. जो तीसरी कैटेगरी वैश्य लोग जो थे उनके क्या काम थे, तीन जो अगली कैटेगरी थी वो लोग करते थे. क्या काम था उनका वैश्य लोगों का, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना. पेस्टोलिज्म मतलब जो पशुओं को पालना, उनके लिए मतलब खाने का प्रबंध, घास जो उगानी है जो भी उनका चारा उगाना वो करना. एंड ट्रेड व्यापार ये क्षत्रिय के काम वैश्य के काम थे. शुद्रा क्या काम करता है, शुद्रा वर साइन ओनली वन ऑक्यूपेशन दैट फोर्स ऑफ सर्विंग द थ्री हायर वर्नाज. अब शुद्र लोग जो तो ऊपर जो तीन कैटेगरी थी ब्राह्मण, पहले क्या थे ब्राह्मण आए थे, देन क्षत्रिय लोग आए थे और देन आए थे वैश्यस क्षत्रिय हियर. तो इन तीनों कैटेगरी के जो शूद्र लोग होते थे इन तीनों कैटेगरी की सेवा करते थे, मतलब इनकी नौकर चाकरी करते थे ये लोग. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक बियॉन्ड द फोर वर्नास इंटीग्रेशन. जो फोर वर्ण हमने पढ़े थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके अलावा और समाज में क्या इंटीग्रेशन था, क्या समाज के साथ जुड़ा हो. इंटीग्रेशन मतलब समाज के साथ जुड़ा हो. जो अगला रैंक था वो कौन सा है. Given the diversity of the subcontinent, there were and always have been.
कहते हैं समाज में हमेशा डाइवर्सिटी थी, सब कॉन्टिनेंट में उपमहाद्वीप में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। पॉपुलेशन हु सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल्स आइडिया, और जो ऐसे लोग थे भिन्नता के आधार पर कुछ ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को नहीं मानते, मतलब उनका उनसे कोई लेने देने नहीं था। ब्राह्मणों के जो विचार वगैरह थे, यज्ञ वगैरह थे, वो कुछ भी नहीं करते थे वैसा कुछ। व्हेन दे फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक। मतलब जब संस्कृत टेक्स्ट को में देखा जाता है तो उसमें उनको क्या दर्शाया गया है, ओड मतलब अलग भिन्न प्रकार के लोग हैं, सिविलाइज मतलब असभ्य लोग हैं, मतलब सभ्यता उनकी कोई नहीं है, और इवन एनिमल लाइक, और एनिमल लाइक मतलब पशुओं की तरह वो रहते थे, उनका खाना पीना वैसे था। इन सम इंस्टेंसेस दीज इंक्लूड फॉरेस्ट ड्वेलर फॉर होम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। ये लोग कौन से थे, फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब जो जंगलों में पहाड़ों में लोग रहते थे। यहाँ पे फॉरेस्ट में होता है, मतलब ये जो कैटेगरी थी फॉरेस्ट जंगलों में रहती थी, जो सिर्फ हंटिंग का काम करती थी और गैदरिंग फूड गैदरिंग का काम करती थी अपनी सबसिस्टेंस मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए। जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो समाज के इंटीग्रेशन थे, मतलब इंटीग्रेटेड थे, समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन ये पहले 4 वर्णों से थोड़ा अलग थे, ठीक है। और ये इनका अपने सबसिस्टेंस मतलब अपने जीवन निर्वाह करने के लिए हंटिंग और गैदरिंग का कार्य करते थे। सपोज जैसे कि कैटेगरी सच एज निषाद टू विच एकलव्य इज सपोज टू हैव बिलोंग आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। मतलब इसमें हमें एग्जाम्पल उन एकलव्य के दे सकते हैं जो निषाद फैमिली से, मतलब निषाद राज्य बोलते थे ना एकलव्य को, निषाद उनका कुल था, मतलब वो एकलव्य के एग्जाम्पल देते हैं। वो जंगलों वगैरह में रहते थे। आपने एकलव्य महाभारत में एकलव्य की स्टोरी देखी होगी, वो जंगलों में रहते थे, कैसे उनका पहरावा था सारा, ठीक है। समाज से इंटीग्रेटेड तो थे लेकिन वो जंगलों में रहते थे और पहले 4 वर्णों से परे थे वो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मतलब जो समाज से इंटीग्रेट जो 4 वर्ण थे, और जो यहाँ पे हमने निषाद राज एकलव्य के बारे में पढ़ा था जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे। तो अब हम अगला पढ़ रहे हैं जो बियॉन्ड 4 वर्नास एंड सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अब जो 4 वर्णों से परे तो थे लेकिन वो सबऑर्डिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो अधीन थे, मतलब इनके अधीन थे और हमेशा संघर्ष का ही सामना उनको करना पड़ता था। वो कौन होते, अनटचेबल। ये कैटेगरी कौन सी थी, अनटचेबल। तो जो जिनको अछूत माना जाता, जिनको छूना मना था, वो लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब जो अछूत लोग थे वो कौन से, देखो, दीज इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉर्प्स एंड डेड एनिमल। जो मतलब कि कॉर्प्स मतलब मृत मरे हुए शरीरों को, मरे हुए मतलब जो मनुष्य मर जाता है उनके शरीरों को उठाने वाले, और डेड एनिमल्स मतलब इन मृत जानवरों को जो मतलब मरे हुए जानवरों और मरे हुए इंसानों को उठाते थे, उनको क्या बोला जाता था, देखो, दोज हु परफॉर्म सच टास्क, जो इस तरह का कार्य करते थे, डेजिग्नेटेड एज चंडाल, इनको चंडाल बोला जाता था, वर प्लेस एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरची। और पदानुक्रम मतलब हायरची मतलब समाज में जो पदवी होती है उसमें पदानुक्रम बोलते हैं हिंदी में से पूरा। और समाज में एग्जैक्ट समझने के लिए समाज में जो पदवी होती है, रैंक होता है, तो उसमें बहुत नीचे तले पर आते थे, बहुत ही मतलब बिल्कुल नीचे समझा जाता था। देयर टच एंड इन सम केसेस इवन सीइंग देम वाज रिगार्डेड एज polluting बाय दोज हु क्लेम टू बी एट द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर। अब जो समाज में जो सबसे ऊंचे ऑर्डर पर थे, ऊंचे रैंक पे थे, वो इनका अगर इनका छूना भी बुरा मानते थे। मतलब अगर ये लोग छू देते, चंडाल लोग किसी को छू देते तो ऐसे माना था अछूत बन गया वह भी, उसको फिर वो नहाने धोने का काम और मतलब जो धार्मिक कार्य वो करते थे। अगर इनसे छू भी जाते तो वो पूरा नहाना धोना, उनका घर को पूरा साफ सुथरा करना, मतलब ऐसे कार्य करते थे। तो द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडालास। अब मनुस्मृति जो एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें चंडालस की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। दे लेड टू लिव आउटसाइड द विलेज, गाँव से बाहर रहते थे। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल एंड वेयर क्लॉथ ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ आयरन। कहते जो ये लोग हैं गाँवों से बाहर रहते थे, और डिस्कार्डेड यूटेंसिल मतलब जो लोग अपने बर्तन छोड़ देते थे यूज़ करना, मतलब जो लोग बर्तन फेंक देते थे अपने, वो यूज़ करते थे। और कौन किसके क्लॉथ पहनते थे, डेड एंड ऑर्नामेंटल ऑफ आयरन, जो मरे हुए लोग होते थे उनके कपड़े ये पहनते थे। दे कुड नॉट वॉक आउट अबाउट इन विलेज एंड द सिटीज़ एट नाइट। वो रात में शहर में या गाँव में नहीं जा सकते थे अंदर। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव एंड सर्व एज एक्सक्यूशनर्स। और जिनके कोई रिलेटिव नहीं होते थे उनकी जो डेड बॉडीज होते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को भी यही मतलब दाह संस्कार वगैरह यही करते थे। मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट मोंग फाज हिन
wrote that untouchable had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them। कहते जो चाइनीज़ ट्रैवलर आया, बुद्धिस्ट मोंक था फाहिन, उसने क्या लिखा था अपनी पुस्तक में कि जो अनटचेबल थे, अगर वो स्ट्रीट में गांव में आते थे, उन्हें क्लैपर की मतलब साउंड करनी पड़ती थी, कोई हाथ से बजाकर एक साउंड करनी पड़ती थी ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये चंडाल लोग आ रहे हैं, अनटचेबल लोग आ रहे हैं, तो लोग परे हो जाए। उनको देखना भी अवॉइड, मतलब उनको अवॉइड करते देखना, मतलब लोग अगर उनको देखते भी तो ऐसा लोगों की सोच ऐसी थी कि हमारा पूरा दिन खराब जाएगा, हम अछूत हो गए हैं। अनदर चाइनीज पिलग्रिम ज़ोन ज़ैंग observed that executioners and scavengers were forced to live outside the city। एक दूसरा चाइनीज़ पिलग्रिम मतलब यात्री था, पिलग्रिम क्या कहते हैं, चाइनीज़ यात्री, चीन से आया यात्री, तो उसने भी ये लिखा कि जो एग्जूशनर और स्क्वेंजर, तो यही वही स्क्वेंजर मतलब साफ़ सफाई करने वाले जो मतलब गंदगी सफाई करते थे, सारे एग्जूशनर मतलब मृत शरीरों को उठाते थे, तो इनको सिटी में रहना अलाउ नहीं था और ये आउटसाइड रहते थे। मतलब हमने समाज में इसमें हमने पढ़ा कि समाज में किस तरह के लोग थे। उस समय में 4 थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उनके अलावा भी समाज में अनटचेबल लोग थे जिनको लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे और वो सिटी से बाहर रहते थे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी हैव डन रिविजन ऑफ दीज important topics, so do carefully and prepare yourself accordingly this. Have a nice day.